अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बुज़ुर्गों, देखते देखते रमज़ान का महीना करीबुल ख़त्म है। किस तरह 28 रोज़े मुकम्मल होने के लिए जा रहे हैं, इसका हमें एहसास तक नहीं हुआ। इसी तरह से हमारी पूरी ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हमें एहसास तक नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगी किस तरह ख़त्म हो गई। तो इसीलिए फ़रमाया गया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सह व आमिला लिमा बअदल मौत। सबसे अक्लमंद शख्स वो है जो मरने के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करता है और अपने नफ्स का मुहासबा करता है। मन दाना नफ्सह, जो अपने नफ्स का मुहासबा करता है, व आमिला लिमा बअदल मौत, और मरने के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है उसकी तैयारी करता है। तो लिहाजा मेरे भाई और अजीज़ों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। आज जो रात आने वाली है वो आखिरी ताक़ रात है, 29वीं ताक़ रात। न जाने कि इसी में अल्लाह ताला ने शब क़द्र को रखा हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस रात को जितना हो सके हत्तल वसा और हत्तल इम्कान हम अल्लाह की इबादत करें और उसको राज़ी करने की फ़िक्र करें। हम अल्लाह से ये दुआ करें कि या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं और जन्नत का मुतालबा करते हैं और जहन्नम से पनाह मांगते हैं। तो हम ये दुआ कसरत से करें और इसी तरह से ये भी दुआ करें कि अगर शब क़द्र गुज़र गई हो तो या अल्लाह, हमने उसमें इबादत की हो तो उस इबादत को तो कबूल फरमा, और इसी को बहाना बनाकर हमारे लिए मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा और हमारी अगली ज़िंदगी को संवार दे और हमारे लिए जन्नत को वाजिब फरमा। और जो फ़जीलत हमें सुनाई गई है 80 साल 4 माह इबादत करने की, वो फ़जीलत हमें अता फरमा। और अगर शब क़द्र यही रात है, 29वीं रात है, तो इसके तमाम फ़ज़ाइल और बरक़ात हम सबको नसीब फरमा। तो नाज़रीन, शब क़द्र की अलामत क्या है? इस मसले के अंदर उलमा के माबैन मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। सबसे पहले उबई इब्न काब का कहना यह है कि शब क़द्र जिस रात होगी उसके अगले दिन की जो सुबह होगी, उस वक्त की जो सूरज की किरणें होंगी उसमें तपिश नहीं होगी, यानी कि उसमें गर्माहट नहीं होगी। तो ये इस बात की अलामत है कि पिछली जो रात थी वो शब क़द्र की रात थी। और इब्न रजब हम्बली वग़ैरह की राय है, उनका कहना यह है कि शब क़द्र के दिन समंदर का पानी, यानी शब क़द्र की रात को समंदर का पानी मीठा हो जाता है। बाज़ अहले इल्म ने उसको देखा तो मीठा पाया और उसमें उन्होंने गुस्ल भी किया। इसी तरह से शब क़द्र के अंदर जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जो कि जिनका मकाम दूसरे फ़रिश्तों के मुकाबले में बहुत बड़ा है, वो दूसरे फ़रिश्तों के साथ काबा के पास उतरते हैं, काबा का तवाफ़ करते हैं, और उस रात के अंदर जितने मोमिनीन अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होते हैं, मुनहमिक होते हैं, मशगूल होते हैं, उनसे वो मुलाकात करते हैं और उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। तो लिहाजा मेरे भाई और अजीज़ों, ये आखिरी रात है, हमें अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, जितना हो सके हमें इबादत करना चाहिए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे मुबारक लम्हात को हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें अता करे और उसमें हमें भरपूर इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ुसूसन इस रमज़ान के महीने के अंदर हमारा नाम उन लोगों की फ़हरिस्त में अल्लाह ताला लिख दे जिन्हें शब क़द्र नसीब हुई और शब क़द्र की जिनकी इबादतें मकबूल हुई, नमाज़ें उन्होंने पढ़ी और अल्लाह ताला के यहाँ उसको कबूल किया गया और तिलावत को कबूल किया गया, ज़िक्र व अस्कार को कबूल किया गया, और जिनके दर्जात बुलंद हुए, अल्लाह ताला ने उनको गोया के जन्नत वाजिब कर दी। तो ऐसे लोगों में अल्लाह ताला हमारा भी नाम लिख दे। बहरहाल अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन बातों को कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।